नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और चीन के हवाले से एक इंतहाई आम खबर के बारे में बताएंगे। चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त है और हर मुश्किल और हर आजमाइश की घड़ी में चीन ने अपनी दोस्ती का सबूत न सिर्फ पाकिस्तान को दिया बल्कि पूरी दुनिया को भी कर दिखाया। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान नेवी को समंदर में ताकत बढ़ाने और इजाफा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने का ऐलान किया है। ये बहरी बेड़ा कौन सा है और इसका नाम क्या है, ये कितना ताकतवर है। मजीद ये कि इस बहरी बेड़े को इस मोड़ पर जब इंडिया और भारत के दरमियान लद्दाख के मामले पर हालात इंतहाई कशीदा हैं, पाकिस्तान के हवाले करने की जरूरत क्यों पेश आई, और आपको ये भी बताएंगे कि ये बहरी बेड़ा पाकिस्तान को कब मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को रूस के नशरियाती इदारे ने नशर किया कि चीन अपना बहरी बेड़ा पाकिस्तान को देने वाला है, जबकि बाद में इस खबर को पाकिस्तान की अखबार ने भी शाया किया। दोस्तों, याद रहे कि चीन इस वक्त 6 जदीद बहरी बेड़ों पर काम कर रहा है, जिनमें से एक बहरी बेड़ा टाइप 01 तैयार भी हो चुका है और इसके ट्रायल चल रहे हैं, यानी जंगी आजमाइश के लिए इसे जांचा जा रहा है। जबकि ये बहरी बेड़ा 1980 में रूस में तैयार किया जा रहा था और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि सन 1991 में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे पाएगा। लेकिन रूस के टूटने के बाद जब इसकी इकानमी और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जबरदस्त मसाइल का शिकार हुए, तो रूस के लिए अपने बहुत से मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तो ऐसी सूरत में रूस ने इस बहरी बेड़े को इस हालत में यूक्रेन को फरोख्त कर दिया। ये बहरी बेड़ा जब यूक्रेन के पास गया तो यूक्रेन इस वक्त एक जबरदस्त कश्मकश में था, क्योंकि दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम थी। रूस टूट चुका था और अमेरिका और मगरिब एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। ऐसी सूरत में इस बेड़े को जदीद तरीन सिस्टम, जदीद तरीन आलात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मगरबी दुनिया से किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी का हासिल होना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। बाद में चीन ने इस बहरी बेड़े को यूक्रेन से खरीद लिया और जदीद मेहनत के बाद सन 2012 में इस बहरी बेड़े को चीन ने अपनी नेवी में शामिल भी कर दिया और ऑपरेशनल भी कर लिया। दोस्तों, याद रहे कि ये बहरी बेड़ा लाइन है जो कि पिछले 7 साल से चीनी नेवी में खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इस बहरी बेड़े की लंबाई 304 मीटर, रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा, जबकि इसकी रेंज 7130 किलोमीटर है। ये एक डीजल इंजन बहरी बेड़ा है, जबकि इस पर तकरीबन 40 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि इसमें HQ-10 मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो कि इंतहाई जदीद है, और इसका रेडार और डिटेक्टिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा जदीद है, जो कि बहरी जहाज़ों, आबदोजों, फिजाई निगरानी और दुश्मन की तबाही के तमाम तर सामान अपने साथ रखे हुए है। जब ये मुकम्मल तौर पर असलहा और फौज से लैस होता है तो इसका मुकम्मल वजन 67,590 टन होता है। दोस्तों, चीन अपनी नेवी के लिए जिन जदीद तरीन बहरी बेड़ों को तैयार कर रहा है, ये एटमी बहरी बेड़े हैं। इन बहरी बेड़ों में से एक बहरी बेड़ा टेस्टिंग मराहल से गुजर रहा है, जबकि बाकी तमाम बहरी बेड़े 2032 तक चीनी बहरिया का हिस्सा होंगे। दोस्तों, याद रहे कि चीन इससे पहले भी बहरी बेड़ा तैयार कर सकता था, लेकिन इसे जरूरत इसलिए पेश ना आई क्योंकि चीनी बहरिया में तकरीबन 7 बहरी जहाज जो कि इतने बड़े हैं कि किसी भी बहरी बेड़े का मुकाबला कर सकते हैं और इनमें इतना खास फर्क भी नहीं पाया जाता, इसलिए चीन को इसकी जरूरत महसूस ना हुई। लेकिन अब चूंकि चीन एक आलमी ताकत बन चुका है और सी पैक को बनाने के बाद चीन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपना असर व सूख मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए अब चीन ने बहरी बेड़ों की जरूरत महसूस की। नाज़रीन ग्रामी, आइए आपको जरा इसका पस मंजर भी बताते हैं। दोस्तों, 26 फरवरी को पुलवामा हमले को बहाना बनाकर भारत ने जब पाक फिजाइया की ताकत को जांचने की गलती की, तो पाकिस्तानी फिजाइया ने 27 फरवरी को भारत के सारे वहम दूर कर दिए और इसके 2 जंगी जहाज मार गिराए। एक पायलट की चिता जलाकर इसे सबूत दिया और एक जीता जागता चाय पीता हुआ सबूत अभिनंदन की सूरत में भी भारत को दिया गया। जबकि जमीनी जंग में भी भारतीय फौज अपने मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज के हाथों रोजाना लाशें उठाने पर मजबूर होती है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को इसलिए तब्दील किया कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी जंग पर उकसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इकानमी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठा रहा है और सेफ्टी को मुकम्मल करने का फैसला भी कर चुका है। इसे या तो मुकम्मल तौर पर रोका जाए या फिर अगर रोका नहीं जा सकता तो इसमें खलल डाला जाए, ताकि पाकिस्तान आइंदा सालों में इन मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके। इसलिए चूंकि पाक फिजाइया और पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज को
آزمانے کے بعد اب بھارت سمندر کے راہ سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اس صورت میں پاکستان کو جنگ پر اکسانے کے لیے اس نے کشمیر پر آرٹیکل 370 اور 35 ختم کر دیے۔ وہاں ایک طویل کرفیو نافذ کر کے اس نے پاکستان کو تیش دلانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا کر پاکستان کو جنگ پر اکسا کر بھارت سی پیک جیسے عام ترین اور گیم چینجر منصوبوں سے پاکستان کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اور اس کی عوام کو جنگ میں جھونک کر معاشی اور اقتصادی ترقی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں بھارت اپنی سمندری طاقت کا استعمال کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس طرح اس نے اپنے 2 بحری بیڑے، جن میں سے ایک روسی کباڑ ہے جبکہ دوسرا بحری بیڑا جس کے بارے میں خود امریکیوں نے یہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا کہ اس بحری بیڑے میں خود کو بچانے کے لیے اینٹی میزائل سسٹم موجود نہیں، اور نہ ہی لمبی دوری تک مانیٹرنگ کرنے والے ریڈار اس میں موجود ہیں، اسے ایک معمولی سی آبدوز یا جنگی بحری جہاز بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ان دونوں بحری بیڑوں کے گھمنڈ پر بھارتی نیوی پاکستانی نیوی کو للکارنے پر تلی ہوئی ہے، اور بھارتی نیوی کے بحری جہاز پاکستانی سمندری حدود کے قریب گشت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تاکہ پاکستان نیوی بھی، جو کہ اپنی آدھی سے زیادہ طاقت کو گوادر بندرگاہ کی تیاری میں مشغول کر چکی ہے، اسے مکمل طور پر وہاں سے ہٹانے کے لیے پاکستان مجبور ہو جائے اور اپنی ساری طاقت کو بھارت کے ساتھ لگی ہوئی سمندری حدود پر لگا دے۔ اس صورت میں چین کا پاکستان کو بحری بیڑا دینے کا فیصلہ پاکستان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا، جبکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی بھارت میں صفحہ ماتم بچھ گیا ہے، کیونکہ بھارت نے حال ہی میں رافیل نامی طیاروں کو خریدا ہے، اور 5 رافیل طیارے وصول کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان سے جنگی صورتحال کو گرم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ لیکن یہاں بھارت نے 5 رافیل طیارے وصول کیے، وہاں چین کی طرف سے پاکستان کو بحری بیڑا دینے کی خبر نے جیسے بھارت میں آگ لگا دی ہو۔ دوستو، یہ پہلی دفعہ نہیں کہ چین نے پاکستان کے ساتھ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دوستی کا ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھا، بلکہ چین مختلف موقعوں پر دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہر آزمائش پر پوری اترتی ہے اور آئندہ بھی ہر آزمائش پر پوری اترے گی۔ F-17 تھنڈر کے بعد اور بحری جہازوں کی کراچی شپ یارڈ میں تیاری کے بعد اور چین کے ساتھ 8 اسٹیلتھ آبدوزوں کے بعد اس بحری بیڑے لائن کے پاکستان نیوی میں شمولیت پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ایک اہم سنگ میل ہے جو عبور کر لیا گیا۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں پاک چین دوستی کا نعرہ ضرور لکھیے گا۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔